बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। समय इंडिया टाउन न्यूज में इस वक्त छत्तीसगढ़ की खबरों को विस्तार से देखने के पहले आइए डालते हैं उन खबरों पर नजर जो बनी है इस वक्त की सुर्खियां। पत्नी के साथ सूरजपुर पहुंचे सूबे के सीएम। 108 कुंडीय यज्ञ में शामिल होकर प्रदेश की बेहतरी का मांगा आशीर्वाद। कहा, माता ने पहले ही बिन मांगे सब कुछ दिया, अब प्रदेश का विकास उनकी जिम्मेदारी। रायपुर में पकड़ाए ठगी के 2 आरोपी। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी के दिलाने के नाम पर लूटे 25 लाख से ज्यादा। मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ बन बैठा ठग। बिहार के रहने वाले जालसाज अब तक बहुत लोगों को लगा चुके हैं चूना। अंबिकापुर में 28 परिवारों के 40 सदस्यों की घर वापसी। प्रबल प्रताप जुदेव ने धुलवाए पैर, फिर हिंदू धर्म में किया शामिल। दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। धर्मांतरित जनों को फिर धर्म में वापस लाना प्राथमिकता। 20 लाख की चोरी का पुलिस ने किया खुलासा। पति पत्नी ने की थी प्रॉपर्टी डीलर के घर चोरी। हिस्ट्री शीटर चोर ने की भाभी से शादी, फिर ट्रेनिंग देकर साथ में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने भेजा जेल, रकम भी हुई बरामद। और अब खबरें विस्तार से। सूरजपुर में इन दिनों अखिल भारतीय गायत्री परिवार के द्वारा 108 कुंडली महायज्ञ का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पत्नी कौशल्या देवी पहुंची। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मां गायत्री सब जानती हैं, उनसे क्या मांगना है, जो चाहिए था उन्हें वे पहले ही दे दिया है। बता दें कि सूरजपुर के गायत्री मंदिर प्रांगण में इन दिनों 108 कुंडली महायज्ञ चल रहा है और इस यज्ञ में आहुति देने के लिए कड़ाके की ठंड होने के बावजूद बड़ी संख्या में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से भी श्रद्धालुओं की भीड़ यज्ञ स्थल पर पहुंच रही है। कृपा है, उनका बुलावा था, गायत्री माता का आशीर्वाद है, यहाँ तक पहुँचे। उन्हीं के आशीर्वाद से आप आज सूरजपुर की पावन भूमि। मान्यता क्या मांगी है गायत्री मंदिर में आज पहुँच गए? हमें मान्यता तो उनको बिना मांगे और दे रही, मांगना क्या उससे, वो मन की सब बात समझती हैं, बिना मांगे दे रही। VO2 यज्ञ स्थल पर 108 यज्ञ कुंड बनाए गए हैं, जिसमें प्रत्येक पाले में 108 जोड़ों के साथ अन्य सदस्य महायज्ञ में भाग लेकर कुंड में आहुति दे रहे हैं। वहीं गायत्री परिवार के द्वारा कराए जा रहे इस महायज्ञ से इन दिनों क्षेत्र में भक्तिमय माहौल बना हुआ है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज अहमद की रिपोर्ट। अंबिकापुर में हिंदू धर्म को छोड़ दूसरे धर्म को अपनाने वाले 28 परिवार के 40 लोगों को फिर से हिंदू धर्म में लाया गया। इस घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के नेतृत्व में किया गया। सरगुजा जिले के अंबिकापुर में आयोजित संत दयानंद सरस्वती की 200वें जयंती के अवसर पर सम्मेलन में ऑपरेशन घर वापसी प्रमुख प्रबल प्रताप सिंह जुदेव के द्वारा 28 परिवार के 40 धर्मांतरियों लोगों के पैर धोकर उन्हें पुनः हिंदू धर्म में वापसी कराई गई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा कि 7 समुंदर पार की षड्यंत्रकारी शक्तियां लगातार हमारे देश के भोले भाले हिंदुओं को धर्मांतरण कराती रहती है, लेकिन हम उन्हें रोकने के लिए लगातार प्रयासरत हैं और जितने भी धर्मांतरी लोग हैं उनकी घर वापसी के लिए यह कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे। हिंदू राष्ट्र के सवाल पर प्रबल प्रताप सिंह जुदेव ने कहा
कि हमारा भारत देश शुरू से हिंदू राष्ट्र रहा है और हम अपने देश के हिंदुओं को मजबूत करने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। उनके पिता स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदैव के द्वारा शुरू किए गए घर वापसी कार्यक्रम के द्वारा वे लगातार धर्मांतरित लोगों की घर वापसी कराते रहेंगे। महर्षि दयानंद जी के 200 जन्म जयंती के शुभ अवसर पर विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन हुआ। आर्य समाज के तत्वाधान में धर्म जागरण समन्वय विभाग का योगदान रहा और इस राष्ट्र निर्माण के महायज्ञ के बाद 28 परिवारों की जो अपने सनातन पूर्वजों से भटके बिछड़े किसी भी कारण उनकी ससम्मान पांव पखार करके गंगा जल से पुनः घर वापसी हुई और वो अपने सनातनी पूर्वजों से जुड़े और यह राष्ट्र निर्माण का काम अनवरत चलता रहेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सरगुजा से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव से पहले छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में शीतला मंदिर से अक्षत कलश यात्रा निकाली, जिसमें अक्षत कलश के दर्शन, उसकी पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। अक्षत कलश से बंधे कलावे को छूकर भक्त प्रभु राम के प्रति अपना नमन प्रस्तुत कर रहे थे। यात्रा में भव्य अयोध्या मंदिर की झांकी देखने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। जब कलश यात्रा मुख्य मार्ग से बाजार में आई तो लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया। शोभा यात्रा में बैंड के साथ श्री राम के भजनों पर थिरकते नजर आए। देखो 500 वर्षों की तपस्या के बाद श्री रामलला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होना है, जिसके कलश यात्रा नगर में पूरा देश में पूरा हिंदू समाज में आज इतना गौरवान्वित का बात है। बहुत खुश है लोग और ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है जिसमें हम सब मिल करके इसमें भाग लिए हैं। बहुत आनंद लगा मेरे को, बहुत खुश हूँ मैं तो। और पूरा बालोद नगर वासी बच्चे गली गली कोने कोने हर वो हिंदू समाज, हर वो शख्स, हर वो अध्यात्म से जो जुड़े हैं जितने लोग, सारे लोग बहुत खुश हैं। हमारे अभी रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या धाम में होने जा रही है। उस परिप्रेक्ष्य में आज अयोध्या से जो कलश यात्रा जो लाई गई थी, उसकी भव्य यात्रा बालोद नगर में हिंदू समाज एवं बालोद नगर वासियों द्वारा किया गया, जिसका भव्य स्वागत आज नगर के विभिन्न चौक चौराहे पर की गए और यहाँ पर जो अक्षत अयोध्या धाम से आएंगे उनको बांट कर उनको निमंत्रण दिया गया कि आप भी वहाँ भव्य जो राम मंदिर भव्य है उनका आप दर्शन का लाभ उठाए। शोभा यात्रा में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान मुस्तैदी से संभाल रखी थी। अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्रद्धालुओं को घर घर जाकर ये अक्षत देकर आमंत्रित किया गया। इंडिया टाउन न्यूज के लिए बालोद से खिलावन चंद्राकर की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले ब्लॉक वाड्रफनगर में कैबिनेट मंत्री आदिम जाति विकास, अनुसूचित जाति विकास एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम के मंत्री बनने के बाद प्रथम आगमन पर रेस्ट हाउस और राजीव गांधी चौक वाड्रफनगर पर ब्लॉक के अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं, मीडिया प्रतिनिधियों के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया गया। राजीव गांधी चौक पर सर्वप्रथम में कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा लड्डुओं से तौला गया। उसके बाद कार्यकर्ताओं के द्वारा माला और पुष्पगुच्छ देकर मंत्री का स्वागत किया गया। मंच पर विराजमान सभी कार्यकर्ताओं का भी माला से स्वागत किया गया। स्वागत में शैला नृत्य, घसिया, बाजा और पटाखे फोड़कर रामविचार नेताम का स्वागत किया गया और शुभकामनाएं दी गई। अपने उद्बोधन में रामविचार नेताम के द्वारा बताया गया कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है और रामराज की सरकार आ गई है। भ्रष्टाचारियों की सरकार चली गई है। जो हमने वादा किया था वो वादा भाजपा की सरकार पूरा कर रही है। कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जनता ने 14 के 14 सीट दिया उनके सम्मान को रखने के लिए और यहाँ के लोगों को न्याय दिलाने के लिए सीएम के साथ साथ 3 कैबिनेट मंत्री भी बनाए हैं। इसके लिए मैं यहाँ की जनता का, संभाग की जनता का और राष्ट्रीय नेतृत्व का भी हम आभार भी व्यक्त करते हैं।
बलरामपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। किसानों को आर्थिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों के बैंक कहे जाने वाले जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मरवाही पर सरकार कितना भी जोर दे, पर इसकी जमीनी हकीकत देखे तो आज भी सभी दावे कोरी कल्पना नजर आते हैं। ताजा मामला जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मरवाही की बदहाल व्यवस्था का है, जहां अन्नदाता किसानों को अपनी ही खून पसीने की कमाई के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लिहाजा किसान सुबह से शाम तक आस में बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उन्हें हताशा और निराशा के अलावा कुछ भी नहीं मिलता। बता दें कि जिला सरकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित मरवाही में स्टाफ की कमी के कारण आए दिन किसानों के भुगतान की परेशानी बनी रहती है। नहीं है, कंपनी का पैसा चले जाते हैं, किसान लोग पैसा नहीं मिलता, लाइन लगे रहते हैं, 24 घंटा हो जाता है, लोग खड़े रहते हैं, जवान लोग बैठे रहते हैं। अच्छा, यहाँ बैंक के लाइन लगाए रहते हैं, पैसा नहीं मिल पाता। स्टाफ में केवल एक कैशियर है और कई दिन से ऐसी स्थिति है, 10-10, 15-15 दिन से स्टाफ गायब है। यहाँ अपने समस्याओं सब किसान लोग जूझ रहे हैं। सवेरे से शाम तक लाइन लगी रहती है, लोग बिना पैसा लिए चले जाते हैं घर। 50-60 किलोमीटर दूर से लोग पैसा लेने आते हैं, उनको पैसा नहीं मिल पाता। भैया यहाँ का व्यवस्था बहुत बेकार है और मैं 40-45 किलोमीटर से खुद आया हूँ भसपुरा से, और यहाँ 2-3 दिन हो गए आते आते, लेकिन पैसा नहीं मिल पा रहा है, वापस चले जा रहे हैं 2-3 दिन से। वहीं किसानों की परेशानी को लेकर जब मीडिया ने सवाल करना चाहा तो बैंक के कर्मचारी कैमरे से बचते नजर आए। पूरी धरती को हरा भरा करने वाले और दुनिया का पेट भरने वाले अन्नदाता किसानों के लिए सरकार करोड़ों रुपए की योजना बनाकर काम करती है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जीपीएम से प्रयास केवर्थ की रिपोर्ट। अयोध्या में रामचंद्र जी की मूर्ति स्थापना के लिए देश भर में न्योता देने के लिए अक्षत कलश रवाना किया गया है। अक्षत कलश को लेकर जांजगीर चांपा जिले में भी लोगों को आमंत्रण दिया गया। अक्षय कलश को लेकर नगर की पुरानी बस्ती से नेला तक रैली निकालकर घुमाया गया। इस दौरान श्रद्धालु झांसा मृदक के साथ राम का गुणगान करते नगर के प्रमुख चौक चौराहे से निकले। अक्षय कलश के स्वागत और आरती के लिए महिलाओं ने थाल भी सजाई और रामचंद्र के जयकारे लगाए। अक्षत कलश अयोध्या से पूजा करके मंदिर से भेजा गया है चावल, जिसको घर घर हमको पहुंचाना है निमंत्रण के रूप में। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या धाम में, उसी के संबंध में हर घर में हमको निमंत्रण देना है और उनका संदेश है कि हर ग्राम अयोध्या धाम, माने हर ग्राम को अयोध्या बनाना है। और जैसे 14 वर्ष के बाद श्री राम जब वनवास काट के अयोध्या आए थे तो दिवाली मनी थी, वैसी पूरे देश भर में मनाना है। यही इस यात्रा का वो है उद्देश्य। जिस सपने को लेकर के हमारे पुरखों ने राम मंदिर के निर्माण के लिए सपना देखा था, वह सपना आने वाले दिनों में पूरा होने वाला है और भव्य राम मंदिर का निर्माण जो हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा जनवरी में होने वाली है 22 जनवरी को। तो उसके लिए पूरे गांव-गांव से लोग पहुँचे। देश का कोई ऐसा गांव, देश का कोई व्यक्ति न छूटे जो उस हर्ष के क्षण से को देख ना पाए। इसके लिए आमंत्रण देने के लिए यह अक्षत यात्रा निकली हुई है। हम लोग ब्राह्मण नारी नवचेतना मंच के सदस्य हैं। हम लोग विगत कई वर्षों से ब्राह्मणों के उत्थान के लिए बहुत कुछ कार्य कर रहे हैं। आज हम लोग बहुत ज़्यादा हर्ष में हैं। हम लोग बहुत खुश हुए कि ये कलश यात्रा हमारे यहाँ से निकल रही, तो हमने सोचा कि हमें भी आना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, उस कलश की आरती करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। तो हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया कि हम थोड़ा सा प्रसाद इकट्ठा करें और भगवान के दर्शन कर सकें। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से श्रद्धा सिंह की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। जनता की आवाज हमारी मुहिम। डिजिटल युग की नई आवाज। जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीज़ें जब दावे करती है,
हारती है तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रॉपर्टी डीलर के मकान से 20 लाख नकदी रकम सहित सोने चांदी के गहने की चोरी करने वाले चोर पति पत्नी दंपति को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी हिस्ट्री शीटर है, जिसने कुछ ही महीने पहले अपनी भाभी से शादी की थी और उसे चोरी की ट्रेनिंग भी दी। न्यू शांति नगर निवासी दीपक गाइन प्रॉपर्टी डीलिंग और मछली पालन का व्यापार करता है। अपने 2 मंजिला मकान में नीचे बनाए ऑफिस में 23 दिसंबर की रात ऑफिस के हिस्से में आग लगने के बाद पहुंचा तो देखा कि अलमारी का ताला टूटा था। अलमारी में रखे 20 लाख नकदी रकम के साथ सोने के जेवरात भी चोरी हो चुके थे। चोरी के बाद चोर ने सीसीटीवी कैमरे समेत सामान में आग लगा दी थी। पुलिस की टीम ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले तो उसमें एक युवक युवती स्कूटी में बैग ले जाते दिखाई दिए। इस पर पुलिस ने उनका मूवमेंट चेक किया। जांच के दौरान स्कूटी सवारों की पहचान कराई, जिसमें स्कूटी सवार युवती प्रॉपर्टी डीलर के घर में काम करने वाली पुरानी मेड बिंदिया गोस्वामी उर्फ बिंदी है, जबकि युवक अविनाश गिरी गोस्वामी था, जो कि पहले भी चोरी के मामले में कई बार जेल जा चुका है। सिविल लाइंस पुलिस ने चोरों के पास से 11 लाख रुपए नगद और जेवरात जब्त किए और आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी आपके घर में काम करता है उसको वेरीफाई करा ले, संबंधित थाने से उसकी जानकारी ले ले। जैसे छोड़ते हैं उस दौरान भी वो कहाँ जा रहा है, किस प्रकार का व्यक्ति है, सबसे पहले उसकी उसको आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद ही अपने घर में रखे या अपने ऑफिस में रखे, तो ताकि हम बच सके कोई भी अपराध होने से। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। रायपुर में पकड़ाए ठगी के 2 आरोपी डोमिनोज की फ्रेंचाइजी के दिलाने के नाम पर लूटे 25 लाख से ज्यादा। मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ बन बैठा ठग। बिहार के रहने वाले जालसाज अब तक बहुत लोगों को लगा चुके हैं चूना। डोमिनोज की फ्रेंचाइजी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले बिहार के 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 25,77,500 रुपए की ठगी की थी। टीकरापारा थाना पुलिस और क्राइम विभाग की टीम ने सिकंदर कुमार निवासी चरुखिया थाना खुदागंज जिला नालंदा बिहार और सूरज कुमार निवासी भरावपार दुर्गा स्थान थाना लेहरी जिला नालंदा बिहार को गिरफ्तार किया है। घटना का मुख्य आरोपी फरार है। आरोपी के खाते से 6 लाख रुपए होल्ड करवाए गए हैं। सिकंदर कुमार 2020-2021 में मर्चेंट नेवी में काम किया करता था। इसके बाद नौकरी छोड़कर वह ठगी करने लगा। आरोपियों के कब्जे से प्रकरण से संबंधित 9 मोबाइल फोन्स, 9 एटीएम कार्ड, फिंगरप्रिंट स्कैनर, आधार कार्ड, वोटर आईडी और पासपोर्ट जब्त किया गया है। उन्होंने आके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि डोमिनोज पिज्जा का फ्रेंचाइजी देने के नाम पर उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। उनके अकाउंट से 25,77,000 के आसपास की रकम निकाल ली गई है। इसमें साइबर की टीम और एंटी क्राइम स्क्वाड की टीम लगी हुई थी। इसमें हमारी एक टीम बिहार के नालंदा गई। 2 लोगों को पकड़ा गया, जिसमें एक सूरज सिंह, दूसरा सिकंदर सिंह। सिकंदर सिंह 12वीं पास है, वेबसाइट बनाने का काम करता है। इससे पूछताछ करने पर इसने गुनाह कबूल किया है। इनके अकाउंट से लगभग 6 लाख के आसपास की रकम को होल्ड कराया गया है। इनके पास से 9 मोबाइल, 9 एटीएम कार्ड और वीजा वगैरह जब्त किया गया है। लैपटॉप भी जब्त किया गया है। कार्रवाई की जा रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी सूरज कुमार 12वीं तक ही पढ़ाई किया है। इसके अलावा वो वेब डिजाइनिंग में काम करता था। इसके अलावा सिकंदर को भी वेब डिजाइनिंग का काम आता है। दोनों आसानी से फर्जी वेबसाइट तैयार कर लेते थे। दोनों डिजिटल मार्केटिंग में काम भी कर चुके हैं। सिकंदर ने 1 साल मर्चेंट नेवी में भी काम किया है। दोनों मिलकर अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए रायपुर से प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। नशेड़ियों का चिलम को लेकर विवाद हुआ, जिसमें एक युवक का बीच बचाव करना उसे इतना महंगा पड़ा कि तीनों नशेड़ियों ने उसकी बेदम पिटाई कर दी। घायल युवक 4 दिनों तक जिंदगी और मौत से जूझता रहा और फिर वह हार मान गया। सक्ती में नशेड़ियों के आतंक ने एक युवक की जान ले ली है। 5 दिन पूर्व मंगलवार को सक्ती के बुधवारी बाजार में 3 बदमाशों ने गांजा पीने के लिए एक युवक पर जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे युवक के सर में गंभीर चोट आई थी। 4 दिन तक जिंदगी और मौत से लड़ रहे युवक ने आखिरकार दम तोड़ दिया है। मृतक युवक का नाम रोशन खुंटे है, जो मजदूरी का काम करता था। जवान बेटे की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामले में शामिल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या के मामले में जेल भेज दिया है।
26/12/2027 को पानी टंकी बुधवारी बाजार शक्ति के पास रोशन खूटे टीमर का जो लड़का है वो जल आवर्धन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछ रहा है, उसमें काम कर रहा था। उसी दौरान 3 व्यक्ति राहुल यादव, सोहेल खान और मानव सिदार आए और चिलम पीने के लिए पैसा चिलम दो ऐसे करके मांग किए। तो रोशन खुटे द्वारा मेरे पास चिलम नहीं है करके इनकार किया, जिस पर ये तीनों उन्हें लकड़ी से मार पीट कर घायल कर दिए थे, जिसे जिला हॉस्पिटल शक्ति में ले जाकर इलाज करा रहे थे। और उसके परिजन द्वारा ना प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने पर 294, 323, 506 और धारा 307 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर योजना में लिया जाकर उसी दिनांक को राहुल यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था। पुलिस ने बताया कि मृतक रोशन खुंटे बुधवारी बाजार में बन रहे पानी टंकी में मजदूरी का काम करता था। आरोपी गांजा पीने के लिए चिलम की मांग कर रहे थे, जिसको लेकर वहां विवाद हुआ। उसी दौरान बीच बचाव करने गया रोशन खुंटे पर आरोपियों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। वारदात के बाद एक आरोपी राहुल यादव को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 2 आरोपी सोहेल खान और मानव सिदार फरार हो गए थे, जिसमें से एक आरोपी सोहेल खान उड़ीसा में हुलिया बदल कर रह रहा था। दूसरा आरोपी मानव सिदार शक्ति के पास एक गांव में छिपा था, जिसे मुखबिर की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल पकड़े गए आरोपी राहुल यादव, सोहेल खान और मानव सिदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। ये रोशन खुटे पाइपलाइन के अंतर्गत कर्मचारी था, काम कर रहा था। वो लंच होने पर वो अपने साथी लोग के साथ वहीं बैठे थे, तभी ये तीनों लड़के गए और चिलम दो करके उसे मांग किए, जिस पर मेरे पास चिलम नहीं है करके उसने मना किया। तो तीनों लड़के एक राय होकर उनको मारपीट के और लकड़ी के डंडे से सिर को मार दिया, जिस पर घायल हुए थे और जिला हॉस्पिटल शक्ति में भर्ती किया गया था। शक्ति में बढ़ते नशे के कारोबार और बदमाशों की संख्या ने पुलिस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिन दहाड़े हुई इस वारदात में नगर में दहशत का माहौल बना दिया है। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। शक्ति से इंडिया टाउन न्यूज के लिए रजत गोयल की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के खुर्सीपार थाना क्षेत्र में रविवार सुबह बड़ा हादसा टल गया। यहां एक ट्रेलर खुर्सीपार तिराही के पास सड़क किनारे कॉम्प्लेक्स में घुस गया। इस बीच ट्रेलर ने एक पिकअप को भी अपनी चपेट में ले लिया। घटना रविवार अल सुबह की बताई जा रही है, जिस कॉम्प्लेक्स में SBI, पंजाब नेशनल बैंक आदि के ATM लगे हुए हैं। गनीमत ये रही कि हादसे में किसी प्रकार की जानमाल हानि नहीं हुई। मिली जानकारी के अनुसार घटना रविवार सुबह की बताई जा रही है। खुर्सीपार तिराहे पर सिग्नल पार करने के बाद चालक ने सड़क किनारे ट्रेलर को पार्क किया और चाय पीने चला गया। इस दौरान ट्रेलर का हैंड ब्रेक ठीक से नहीं लगा और वह ढलान की ओर लुढ़कता हुआ कॉम्प्लेक्स में जा घुसा। कॉम्प्लेक्स के पास एक पिकअप भी खड़ी थी, जिसे ठोकर मारते हुए ट्रेलर कॉम्प्लेक्स में घुस गया। जिस समय हादसा हुआ तब सड़क पर ज्यादा भीड़ नहीं थी, जिसके कारण कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आया। सूचना के बाद खुर्सीपार पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े राजीव गांधी शासकीय PG कॉलेज के छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। छात्र नेताओं के द्वारा मामले में खुलासा करने के बाद कॉलेज प्रबंधन जांच करने की बात कह रहा है। सरगुजा संभाग के सबसे बड़े PG कॉलेज से ठगी का मामला निकलकर सामने आया है। बताया जा रहा है कि 60 से 70 छात्र छात्राओं से कॉलेज में फीस के नाम पर ठगी की गई, जिसकी राशि कई लाख रुपए तक पहुंचेगी। वहीं इस मामले को छात्रों की शिकायत के बाद भी कॉलेज प्रबंधन अनदेखी कर रहा था, जिसके बाद छात्र छात्राओं में आक्रोश है। हालांकि छात्र नेताओं के द्वारा दबाव बनाने के बाद कॉलेज प्रबंधन ने फीस जमा किए गए कुछ छात्रों का नाम छात्र नेताओं को दिया है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि छात्र छात्राओं के नाम से 1-1 रुपए ऑनलाइन फीस जमा हुई है, जबकि छात्र छात्राओं से 1800 रुपए फीस ली गई थी, जो कि जमा ही नहीं हुई। देखिए 23 दिसंबर की बात है कि एक छात्रा के माध्यम से हमें पता लगा कि उसका फ़ीस रिसिप्ट पेमेंट नहीं हुआ है और तब वो उसका फ़ीस रिसिप्ट घूम गया है। तो वो दुकान में गई और दुकान में जाकर अपना फ़ीस रिसिप्ट निकलवाने लगी, तो उसके फ़ीस रिसिप्ट में देखने को मिला कि उसका 1 रुपये पेमेंट हुआ है। और जब वो लड़की इस बात को लेके उसके पास गई, वो दुकान वाले के पास, तो दुकान वाले के द्वारा अकड़ पहले दिखाया गया, पहले नहीं कहा गया। फिर हमारे कुछ संगठन के साथी और यहाँ के छात्र भी हैं,
जब उसके पास वो लोग गए तो उसके द्वारा ये कहा गया कि ठीक है सर भैया हम लोग कर दे रहे हैं अभी। उसके बाद उसने कहा कि मैंने 3 लोगों के साथ ऐसा किया है। उसके बाद उसने 10 लोगों को कहा। जब फिर हम महाविद्यालय प्रशासन के पास आकर इस मैटर को उठाए और मैटर बताए तो उसने कहा कि ये मैंने लगभग 50-60 हज़ार रुपये का गमन किया है और 50-60 स्टूडेंट्स के साथ ऐसा कुछ किया है। बहरहाल छात्र छात्राओं की फीस का पूरा मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रबंधन जांच कमेटी बनाने के बाद जांच करने की बात कह रही है। वो छात्रों ने शिकायत किया था कि जो उन्होंने फीस पटाया है और उसमें फ़ीस का पैसा उसने पूरा लिया, लेकिन फ़ीस जमा उसने कम किया। तो जब ये शिकायत हमारे पास आई तो हमने उस कंप्यूटर वाले को बुलाया और उससे पूछा कि इस तरह से गड़बड़ी कैसे हुई। तो ये लिस्ट निकाल के हमने उनको दिया है, 60-65 लोगों का है जिसका फ़ीस कम जमा हुआ है। तो उसने कहा कि मुझसे गलती हुई है, मैं सबका फ़ीस जमा कर देता हूँ। तो वो फ़ीस जमा कर रहा है और आज वो कंप्लीट करके हमको सूची दे देगा। कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही और ऑनलाइन फीस जमा करने वाले सेंटर संचालक द्वारा की गई धोखाधड़ी से छात्र छात्राओं में आक्रोश है। वहीं कॉलेज प्रबंधन जांच उपरांत कार्यवाही की बात कह रही है। सवाल ये है कि जिन छात्र छात्राओं से फीस के नाम पर ठगी हुई है उन छात्रों को आखिर पैसे कैसे वापस मिलेगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए अंबिकापुर से प्रदीप मिश्रा की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप अपने पसंदीदा न्यूज चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। साथ ही पल पल की खबरों और मनोरंजन के साथ ही देश प्रदेश की जानकारियों के लिए आप जुड़े रहे इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।